नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपका अपने YouTube चैनल गुरुवर जी के में। जी हाँ दोस्तों, तो एक बार मैं फिर से हाजिर हूं आज लेकर एक नई वैकेंसी की जानकारी जो कि मेडिकल क्षेत्र के संदर्भ में है। तो इसके बारे में हम जानेंगे कि कौन सी वैकेंसी आई है। यह बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। ग्रुप बी और सी की यहाँ पे पोस्टें निकाली गई हैं, जो कि जैसा कि आप देख सकते हैं कि जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च पुडुचेरी के संदर्भ में यह वैकेंसियाँ निकाली गई हैं। यह वैकेंसियाँ मुख्य रूप से ग्रुप बी और ग्रुप सी की हैं, जिसके अंतर्गत यहाँ पे जैसे पोस्ट आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर की पोस्टें हैं, एक्सरे टेक्नीशियन रेडियोथेरेपी का और एक्सरे टेक्नीशियन रेडियो डायग्नोसिस का है। ये जो ऊपर की 3 पोस्टें हैं ये ग्रुप बी से संबंध रखती हैं, और ये जो अंतिम एक पोस्ट है यह ग्रुप ग्रुप सी से यह संबंध रखती हैं। यानी कि रिस्पिरेटरी लेबोरेटरी टेक्नीशियन की जो पोस्टें हैं वो ग्रुप सी से संबंध रखती हैं। आज हम इस पोस्ट के बारे में जानेंगे, इसके बारे में तमाम वो जानकारी हासिल करेंगे जो एक अभ्यर्थी को जानना आवश्यक है यदि उसे इसका फॉर्म डालना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं ज़्यादा समय न लेते हुए। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट होने का इसका जो डेट है वह 21 जुलाई 2022 है। यानी कि 21 जुलाई 2022 से इसका फॉर्म भरा जाना प्रारंभ हो चुका है। और यदि इसकी लास्ट डेट की बात करें तो हम इसका जो लास्ट डेट है वह 11/8/2022 है। यानी कि 11 अगस्त 2022 इसका लास्ट डेट है। बहुत अधिक समय नहीं मिला है, तो यदि आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो जल्द आप इस फॉर्म को भर दीजिए। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें सब कुछ निर्धारित कर दिया गया है पहले ही कि आपका हॉल टिकट कब जारी किया जाएगा, आपका पेपर कब लिया जाएगा, सभी चीज़ है। तो आप लोग के पास ज़्यादा समय है भी नहीं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यदि हम डेट ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो यहाँ पे 4 सितंबर 2022 दिया हुआ है। ये जुलाई चल ही रहा है, जुलाई लगभग समाप्त होने वाला है। उसके बाद अगस्त और सितंबर, यानी कि मुख्य रूप से बात करें तो आप लोग के पास लगभग 1 महीने के आसपास या 35 या 36 दिन के आसपास आप लोग के पास समय है। इससे ज़्यादा समय आप लोग के पास नहीं है। वहीं मैं बात करूं हॉल टिकट इसकी जारी करने की, यानी कि एडमिट कार्ड जारी करने का, तो आप लोग को 25 अगस्त 2022 को इसका हॉल टिकट जारी कर दिया जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं टोटल पोस्टों की। तो टोटल पोस्ट इसमें 139 पोस्ट हैं, जिसमें से ग्रुप बी की जो पोस्टें हैं वो 137 हैं और ग्रुप सी की 2 पोस्टें हैं। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम विस्तार से जान लेते हैं कि कौन कौन सी पोस्टें कितनी हैं और जो आरक्षण वाली पोस्टें हैं उनमें कौन कौन सी हैं। तो चलिए उसे हम देख लेते हैं। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर की 128 पोस्टें, यानी कि सबसे बढ़िया जो पोस्टें हैं वो नर्सिंग ऑफिसर की हैं। 128 पोस्टें हैं, जिसमें कि अनरिजर्व 65, EWS 16, ये सब आप लोग देख लीजिएगा। मैं ज़्यादा बोलूँगा तो अब वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। वहीं मैं बात करूँ एक्सरे टेक्नीशियन रेडियोग्राफी की, तो इसमें 3 पोस्टें इसकी निकाली गई हैं। वहीं मैं बात करूँ एक्सरे टेक्नीशियन रेडियो डायग्नोस्ट की, तो इसमें 6 पोस्टें निकाली गई हैं। यानी कि ग्रुप बी की कुल 137 पोस्टें निकाली गई हैं। और यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा पोस्ट नर्सिंग ऑफिसर की ही निकाली गई है। वहीं मैं बात करूँ ग्रुप सी के पोस्ट की, तो जो कि रिस्पिरेटरी लेबोरेटरी टेक्नीशियन की है, जिसकी 2 पोस्टें इसमें केवल निकाली गई हैं। इसमें देखिए रिजर्वेशन कोई भी सीट नहीं है, बस 2 पोस्टें निकाली गई हैं जो कि सामान्य वर्ग के लिए है। कुल मिलाकर 139 पोस्ट इसमें निकाले गए हैं। तो आप लोगों ने देखा कि ये जो पोस्टें निकाली गई हैं उसके बारे में हमने डिटेल जाना। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो इसका क्वालिफ़िकेशन है, क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस क्या क्या मांगा गया है, इसके बारे में भी हमें जानना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें अलग अलग पोस्टें हैं। तो अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन भी मांगा गया है। तो चलिए हम उसे देख लेते हैं। स्क्रीन पर आपके वह प्रदर्शित होगा। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नर्सिंग ऑफिसर के एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस की। तो यहाँ पे देखिए, यदि आपने BSc ऑनर्स किया है नर्सिंग से, या फिर आपके पास BSc नर्सिंग है फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल का या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल का, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यदि आपके पास ये नहीं है और उसके अलावा यदि आपके पास नीचे वाला जो दिया हुआ है BSc पोस्ट सर्टिफिकेट है, या फिर आपके पास पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल का यदि आपके पास सर्टिफिकेट है, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और यदि आपके पास दूसरा इसके साथ ही, यानी जो ऊपर वाला दिया हुआ है उसी के साथ ही आप लोग के पास रजिस्टर्ड एज नर्स
एंड मिडवाइफ एज ए स्टेट और इंडियन नर्सिंग काउंसिल आप लोग के पास होना चाहिए। यानी कि आप लोग के पास आपका जो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए एज ए नर्स और ए मिडवाइफ के रूप में स्टेट या फिर इंडियन नर्सिंग काउंसिल के पास। यदि आपके पास ये भी नहीं है तो आप जो नीचे वाला दिया हुआ है ये आपके पास यदि डिग्री है, यानी कि डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल यदि आपके पास है, या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल यदि आपके पास है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और यदि आपके पास रजिस्टर्ड एज ए नर्सिंग एंड मिडवाइफ इन स्टेट इंडियन नर्सिंग काउंसिल है इसके साथ में, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पे देखिए नीचे एक एक्सपीरियंस बताया गया है कि आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और मिनिमम 50 बेड का कोई हॉस्पिटल हो जहाँ पे आपने यदि काम किया है तो वो एक्सपीरियंस इसके साथ लगेगा। इसमें देखिए 3 तरह की यहाँ पे अलग अलग और करके 3 तरह की यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस के बारे में यहाँ पे बताया गया है। चलिए बात कर लेते हैं इसके पे स्केल की। तो इसका जो पे स्केल है वह 44,900 रुपये है। और इसके एज लिमिट की यदि बात करें तो इसका जो एज लिमिट रहेगा वो आप लोगों का 11/8/2022 से लिया जाएगा और एज लिमिट 18 से 35 साल तक रहेगा। वो मुख्य रूप से ये जो आप लोगों का जो पोस्ट है नर्सिंग ऑफिसर का, उसके लिए मैं बता रहा हूँ। नर्सिंग ऑफिसर के लिए जो एज लिमिट चाहिए वो 18 से 35 साल चाहिए और इसकी गणना जो है वो मुख्य रूप से 11/8/2022 से की जाएगी। एक्सरे टेक्नीशियन रेडियोग्राफी की बात करूँ मैं तो यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बीएससी इन रेडिएशन टेक्नोलॉजी चाहिए या फिर बीएससी इन रेडियोग्राफी टेक्नोलॉजी चाहिए और साथ में ही आप लोग को AERB लोरा रजिस्ट्रेशन आपके पास होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस आप लोग का चाहिए। ये एक्सरे टेक्नीशियन के लिए था। इसका जो पे स्केल है वो 35,400 रुपये है। इसमें जो एज लिमिट है वो 18 से 30 साल है और जिसकी गणना जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे कि 11/8/2022 से किया जाएगा। चलिए वहीं नीचे चलते हैं और नीचे बात करते हैं एक्सरे टेक्नीशियन रेडियो डायग्नोसिस का। तो इनके पास जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस चाहिए वह बीएससी इन रेडियोग्राफी होना चाहिए या फिर मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी या फिर उसके इक्विवेलेंट 3 साल का कोई कोर्स यदि उनके पास है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और एक्सपीरियंस के रूप में आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए जहाँ पे आप किसी हॉस्पिटल में रेडियो डायग्नोसिस इक्विपमेंट आप चलाए हों। वहीं मैं बात करूँ इनके पे स्केल का, तो इनका जो पे स्केल है वह 35,400 रुपये है और इनका भी जो एज लिमिट है वो 18 से 30 साल है। चलिए बात कर लेते हैं ग्रुप सी के पोस्ट की, जो कि रिस्पिरेटरी लेबोरेटरी टेक्नीशियन का है। तो इसमें इन्हें बीएससी MLT में डिग्री इनके पास होना चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इनके पास अपने काम में। और यहाँ पे नीचे एक और चीज़ दिया हुआ है कि 1 ईयर ट्रेनिंग इन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हैंडलिंग, यानी कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हैंडलिंग का इनके पास 1 साल का ट्रेनिंग का भी एक्सपीरियंस होना चाहिए। यदि पे स्केल की मैं बात करूं तो 29,200 रुपये इनका पे स्केल है। यानी कि मैं बात करूं एज लिमिट की, तो एज लिमिट में जो पहला पोस्ट यहाँ पे है यानी कि नर्सिंग ऑफिसर का जो पोस्ट है वो आप लोग का 18 से 35 साल है। और सब उसके अलावा और जितनी भी पोस्टें हैं उसकी मैं बात करूं तो उनकी जो एज लिमिट रहेगी वो 18 से 30 साल रहेगी और 11/8/2022 से इसकी गणना की जाएगी। लेकिन इसमें छूट भी मिलेगा, जैसे अन्य एग्जामिनेशन में भी आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को जिस प्रकार से छूट मिलता है उसी प्रकार का छूट इसमें भी इन्हें देखने को मिलेगा। चलिए मैं बात कर लेता हूँ थोड़ा सा CBT एग्जामिनेशन की, जो कि आप लोग का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। जो इसमें 100 क्वेश्चन आएंगे जो कि MCQ बेस पे होंगे। इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल हम जान लेते हैं ताकि आप लोग थोड़ा समझ पाएँ कि इसका पेपर किस प्रकार से होगा। तो आपके स्क्रीन पे देखिए यह स्क्रीन प्रदर्शित किया जा रहा है जिसमें यहाँ पे पोस्ट के नेम दिए हुए हैं, चारों के पोस्ट हैं। और इसमें CBT एग्ज़ाम के बारे में बताया गया है कि रिलेटेड सब्जेक्ट से 70% क्वेश्चन आएंगे और जो 30% क्वेश्चन होंगे वह जनरल एरियाज़ लाइक जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस, इंग्लिश और जनरल इंग्लिश और जनरल मैथमेटिक्स के प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। यानी कि 70 क्वेश्चन आप लोग के जो होंगे वह आपके फील्ड के संदर्भ में होंगे और 30 क्वेश्चन सामान्य प्रश्न आएंगे। इसमें देखिए यहाँ पे 100 क्वेश्चन यानी कि 100 क्वेश्चन आप लोग का आएगा और प्रत्येक क्वेश्चन 400
और प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, यानी कि टोटल पेपर आप लोग का जो पहला होगा वह 400 नंबर का होगा। 90 मिनट आप लोग को समय दिया जाएगा, यानी कि 1.5 घंटे का आपके पास समय होगा। वहीं मैं बात करूं यहाँ पे स्किल टेस्ट की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो स्किल टेस्ट है, स्किल टेस्ट केवल नर्सिंग ऑफिसर के लिए है। यानी कि जब वो CBT का एग्ज़ाम पास कर लेंगी तो नर्सिंग ऑफिसर का जो स्किल टेस्ट होगा वो कराया जाएगा, और सभी पोस्टों के लिए स्किल टेस्ट नहीं है, उन्हें केवल CBT एग्ज़ाम पहला पास करना है, जिसमें से 70 क्वेश्चन, जैसा कि मैंने बताया कि 70 क्वेश्चन इनको अपने क्षेत्र के करने होंगे, यानी कि जिस विषय से भी हैं ये या फिर जो विशेषज्ञता इनकी मांगी गई है उसमें के 70 प्रश्न आएंगे, और 30 प्रश्न जो होंगे वह इंग्लिश के होंगे, GK के हो गए, जनरल अवेयरनेस के हो गए, मैथमेटिक्स के हो गए, रीजनिंग के हो गए, इससे संबंधित इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं हम एप्लीकेशन फ़ीस की, कि एप्लीकेशन फ़ीस इसमें कितना लगना है। एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में मैं बताऊं तो यहाँ पे अनरिजर्व और EWS की बात करूँ तो यहाँ पे देखिए 1500 रुपये, और ट्रांजैक्शन चार्ज के रूप में यदि कुछ लगेगा तो वो आप लोगों का लगेगा। यानी सामान्य रूप से यदि बात करें तो 1500 रुपये जर्नल और EWS कैंडिडेट का लगेगा। OBC की बात करूं तो उनका भी 1500 रुपये लगेगा, लेकिन SC ST कैंडिडेट को यहाँ पे 1200 रुपये देना होगा। कि कोई अभ्यर्थी दिव्यांगजन है तो उनसे फीस नहीं लिया जाएगा, उनका फीस नहीं लगेगा। तो सामान्य रूप से यदि बात किया जाए तो यहाँ पे जनरल हो गया, EWS हो गया और OBC हो गया, उनसे 1500 रुपये लिए जाएंगे, और SC ST और SC कैंडिडेट के कितने लगेंगे, 1200 रुपये लिए जाएंगे। यहाँ पे एग्ज़ाम सिटीज़ की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि यह जो पोस्ट निकाली गई है वो पुडुचेरी के संदर्भ में निकाली गई है। तो साथ हम देख लेते हैं कि इसका एग्ज़ाम सिटीज़ कहाँ कहाँ पड़ेगा, कहाँ कहाँ आप लोग को पेपर देना पड़ेगा, और भारत के किस स्थान में आप निवास करते हैं, और क्या आपके लिए वहाँ पे जाकर पेपर दे पाना आसान होगा या नहीं, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये स्क्रीन पे आपके प्रदर्शित किया जाएगा सभी जो सिटीज़ रहेंगी उसके नाम। तो मुख्य रूप से यदि हम बात करें कि यदि कोई उत्तर भारत का अभ्यर्थी है तो उसके लिए दिल्ली एक ऐसा यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर दिया हुआ है जहाँ पे वह जाकर पेपर दे सकता है। तो आप लोग देख लीजिएगा। यदि किसी प्रकार की कन्फ्यूजन रहती है तो कमेंट के माध्यम से आप प्रश्न पूछ सकते हैं। यदि उसका जवाब मालूम हुआ तो उसका जवाब अवश्य दिया जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो समझ में भी आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब हम नई वीडियो लेकर आएँ तो उसकी जानकारी आपको हो सके। तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।